वो महज 10 साल का बच्चा है, लेकिन कहता है मैं पहले भी जी चुका हूँ। वो अपने पिछले जन्म की पत्नी को पहचानता है, अपने बच्चों के नाम बताता है और उस हादसे की भी बात करता है जिसमें 11 साल पहले उसकी जान चली गई थी। सवाल है कि क्या यह सिर्फ कल्पना है या फिर सच में पुनर्जन्म की एक हकीकत। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुशवाहा और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के पलवल जिले के उस 10 साल के बच्चे की जो कहता है कि वो मर चुका है और फिर लौट आया है। यह कहानी है गड़ीपट्टी गांव के राहुल की, जो अब पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। गड़ीपट्टी गांव में राजेश कुमार का घर एक आम किसान परिवार जैसा ही है, लेकिन इस घर में जन्मा राहुल आम बच्चा नहीं। कहते हैं जब वो 3 साल का हुआ तो अचानक अजीब बातें करने लगा। कभी कहता मेरे गांव में तो वो बड़ा पीपल का पेड़ था, कभी कहता है मेरी पत्नी का नाम सुनीता है और मेरे 2 बच्चे हैं। पहले परिवार ने सोचा बच्चा सपने देख रहा है या शायद किसी कहानी का असर है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया राहुल की बातें और भी सटीक होती चली गईं। राहुल ने एक दिन अपने पिता से कहा, पापा मेरा असली घर यह नहीं है, मेरे गांव का नाम बसवा है। राजेश कुमार हैरान रह गए। बसवा गांव पास ही पड़ता था, लेकिन वहां उनका कोई रिश्ता नहीं था। फिर भी राहुल बार बार जिद करने लगा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं धनराज हूँ, मैं मर चुका हूँ। और फिर राहुल ने वो बातें बतानी शुरू की जो किसी अजनबी बच्चे को पता ही नहीं हो सकती थी। वो कहता मैं ट्रैक्टर चलाता था, एक दिन चंडीगढ़ की सड़क पर मेरी ट्रॉली पलट गई और उसी में मेरी मौत हो गई। राहुल की बातों के मुताबिक वो अपने पिछले जन्म में बसवा गांव का रहने वाला धनराज बलहार था और उसकी मौत चंडीगढ़ में एक ट्रैक्टर एक्सीडेंट में हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड और स्थानीय लोगों ने जब पत्रकारों से पूछताछ की तो यह बात सच निकली। साल 2013 में सच में एक धनराज बलहार नाम का किसान ट्रैक्टर पलटने से मारा गया था। अब सवाल उठता है, एक 10 साल का बच्चा जो इस परिवार से कभी मिला तक नहीं, उसे इतने सटीक विस्तार से कैसे पता चला। राहुल ने बताया कि हादसे में मरने के बाद उसकी आत्मा 10 साल तक भटकती रही, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी गांव के पास। वो अपने घर तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे कोई शरीर नहीं मिला जब तक कि गड़ीपट्टी के राजेश कुमार के घर में उसकी आत्मा को जन्म मिला। राहुल का कहना है कि जैसे ही वो 3 साल का हुआ उसे अपने पुराने घर, पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन राहुल अपने पिता के साथ बिंडू की गांव जा रहा था, अपनी बुआ के घर। रास्ते में अचानक उसने कहा, पापा मेरे गांव का रास्ता तो आगे है। राजेश ने पहले उसे नजरअंदाज किया, लेकिन लौटते वक्त जब भी बसवा मोड़ से गुजरे तो राहुल जिद करने लगा, मुझे मेरे घर ले चलो, मैं सबको पहचान लूंगा। आखिरकार राजेश ने मोटरसाइकिल मोड़ी और बसवा गांव पहुंच गए। वहां राहुल ने जिस घर की ओर इशारा किया वो था धनराज बलहार का घर। गांव वालों ने जैसे ही राहुल को देखा वो दंग रह गए। राहुल ने अंदर जाकर कहा, यह मेरी पत्नी सुनीता और यह मेरे दोनों बच्चे। इसके बाद सबके चेहरों पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि 45 साल की सुनीता सच में धनराज की विधवा थी। राहुल ने उनके बच्चों के नाम तक बताए और घर में रखी पुरानी चीजों की पहचान कर ली। बलहार परिवार की आंखों से आंसू निकल पड़े। उनका कहना था, राहुल की बातें सुनकर उन्हें लगा जैसे धनराज फिर लौट आया हो। इस घटना के बाद गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग बोले यह भगवान का करिश्मा है, लेकिन साइकोलॉजिकल और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का कहना है कि कई बार बच्चे अपने माइंड में पुरानी चीजों की स्मृतियां ले जाते हैं। वही धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब आत्मा अधूरी इच्छा या दर्द के साथ मरती है तो वो नए शरीर की तलाश में भटकती रहती है। आज राहुल यानी कथित तौर पर धनराज गड़ीपट्टी के स्कूल में पढ़ाई करता है। वो अब भी अपने पिछले जन्म की यादें बताता है, कभी अपनी पत्नी के बारे में पूछता है, कभी अपने बच्चों के नाम दोहराता है। वो कहता है मैं अब राहुल हूँ, लेकिन धनराज को नहीं भूला। अब सवाल आपके लिए, क्या वाकई पुनर्जन्म होता है या हमारे अवचेतन मन का कोई खेल है? आप क्या सोचते हैं?
कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।